लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं और आखिरकार इन दोनों की प्यार की बलि दे दी जाती है। 90s की ज्यादातर फिल्मों की पटकथा यही हुआ करती थी, लेकिन फिर समय बीता और समय के साथ यह पटकथा पुरानी होती गई। लेकिन लोगों की सोच, समाज की सोच पर अफसोस कोई खास असर नहीं आया। ये समाज आज भी ऑनर के नाम पर अपने ही बेटा बेटी बहू दामाद की खून की प्यासी है। तो आज हम इसी ऑनर किलिंग को डिकोड करने वाले हैं। हिंदुस्तान की हकीकत जानकर आज आपकी रूह कांप जाएगी। A Hindu boy was allegedly murdered for marrying a Muslim woman. बहन के लव अफेयर से नाराज दो भाइयों ने सिर धड़ से अलग कर दिया। This was his punishment. जाति के नाम पर एक युवक की हत्या कर दी गई। एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। 20-year-old was killed in full public view by her own father. मर्जी के खिलाफ शादी की सजा मिली बेरहम मौत। आज हमारे सभ्य समाज को देखिए कैसे इन्होंने किलिंग्स, हत्या जैसे शब्दों को ऑनर, सम्मान से जोड़कर रखा है। ऐसी हत्या जो अपने सम्मान की रक्षा के लिए करते हैं, तो यही होता है सो कॉल्ड ऑनर किलिंग में। ऑनर किलिंग तो शब्द ही गलत है। कॉवर्ड किलिंग, कायरता किलिंग, ऐसे शब्द सही होंगे ऐसे मर्डर्स के लिए। दोस्तों, ऐसे कई जीव जंतु, जानवर होते हैं जो अपने ही बच्चों को मारकर खा जाते हैं और इंसान भी उन्हीं में से एक हो गया है। ये मारकर खाते तो नहीं है, लेकिन समाज के डर से, इस दुनिया के डर से, घटिया इलॉजिकल सोच के चलते अपने ही बच्चों का मर्डर कर देते हैं। अरे इनसे बेहतर तो वो सांप है जो अपनी भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों को मार देता है। आज लोगों की मानसिकता इस कदर हो गई है कि वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनके बच्चे अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। ये लोग इतने पाखंडी हो गए हैं कि शराब पीने और उसके बाद घरेलू हिंसा करने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन अगर उनके बच्चे अपनी पसंद से शादी कर लें तो इसमें उनकी इज्जत कम हो जाती है। भारत में जहां हम सबसे बड़े संविधान, सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, उनके मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, उनके लिए इस तरह साल दर साल बढ़ते मामले बहुत ही शर्मनाक है। आज हमारे समाज की दशा ये हो गई है कि प्यार तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन उसी समाज में अगर किसी की प्यार की बलि चढ़ा दी जाती है तो लोग उसी के ऊपर हंसते हैं। और अगर आपको अपनी जाति इतनी ही प्यारी है तो ये ड्रामे हॉस्पिटल में जाकर खत्म क्यों हो जाती है? क्या आपने इलाज करवाने से पहले डॉक्टर से उनकी जाति पूछी है? देश में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों के नाम के आगे स्वर्गीय लगा दिया जाता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने से दूसरे जाति या धर्म के लड़के लड़की से प्यार करने की गुस्ताखी की होती है। क्या वाकई में ये लोग स्वर्ग जाते होंगे इस तरह से मर के? और जिस धरती को हम लोग स्वर्ग बनाने की बात करते हैं, धर्म, नीति, समाज, तमाम विधि विधान करते हैं, क्या ऐसे ही स्वर्ग बनेगा? इन्हीं चुपियों के सहारे, इन्हीं कायरताओं के सहारे? कोई भी पॉलिटिशियन इस पे बात नहीं करेगा, कोई भी इसके लिए पुख्ता कानून नहीं लाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स है ना, चुनाव तो सभी को जीतने हैं। दोस्तों, आज के समय में एक प्रबल प्रोएक्टिव कानून होना चाहिए इस ऑनर किलिंग के लिए। मैं जब जब ये ऑनर किलिंग बोल रहा हूं ना, तब तब मुझे शर्म आ रही है अपने आप पे। इस ऑनर शब्द का ही भद्दा मजाक बना दिया है इसे किलिंग्स के साथ जोड़ के। आज भी कानून में कुछ प्रावधान हैं इसके लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फॉलो भी होते होंगे या उनसे किसी निर्दोष व्यक्ति की रक्षा हो पाती है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 299 और 301 के अनुसार ऑनर किलिंग गैर इरादतन हत्या में आती है, जबकि इस तरह की ज्यादातर हत्याएं एक सोची समझी साजिश होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 किसी भी व्यक्ति को अपने से दूसरे धर्म या जाति से शादी करने का एक मौलिक अधिकार देता है। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम के कुछ पन्ने पलटने के बाद उसमें मुझे एक आलेख मिला। उसकी पंक्ति ये थी कि यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार द्वारा तय की गई शादी को स्वीकार नहीं कर रहा है तो किसी को भी परिवार के अपमान के नाम पर उस व्यक्ति को मारने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, हम इंडिया में रहने वाले लोग हैं, हम इंडियंस हैं। इससे ऊपर क्या है? इंडियंस होने से ऊपर क्या है? जाति, गोत्र, क्लास, धर्म कुछ है? कुछ भी इंडियन होने से ऊपर नहीं है। और जो लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, देश की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो काहे के इंडियंस, काहे के सिटीजन? अरे आप इंसान को किस बेसिस पे जज कर रहे हो? उसकी समझदारी देखो, पढ़ाई लिखाई देखो, उसके बात करने का तरीका देखो, वो आपके बच्चे से कितना प्यार, कितना इज्जत करता है ये देखो। लेकिन नहीं, कुछ धकियानुसी बातें सामने ले आए, कुछ अजीब अजीब से लॉजिक लगा दिए और हत्या कर दी दो मासूम लोगों की।
अरे निर्ममता से मासूम लोगों की, कमजोर की हत्या करने वाला मजबूत नहीं होता, इज्जतदार नहीं होता, शर्मनाक होता है वो। लेकिन आखिरकार इन हत्याओं के पीछे वजह क्या होती है? ये समाज, ये सोसाइटी, यही तो होते हैं आखिरकार वो वजह। ये सोसाइटी जिसने आपको ताने ही देने हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, सोसाइटी के 4 लोग आपको ताने देकर ही जाएंगे। उनको सिर्फ मजाक उड़ाने का बहाना चाहिए, फिर 4 दिन में वो भूल जाते हैं। कोई नया मुर्गा फंसा, कोई नया मुर्गा दिखा, फिर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। आज आप अपने बच्चे का साथ नहीं दोगे या मार दोगे, पूरी जिंदगी पछताओगे, रोओगे, या जेल में सड़ोगे, या फिर फांसी होगी। और वो सोसाइटी वाले कुछ नहीं करेंगे, आप पे ही हंसेंगे, आपका ही मजाक बनाएंगे। मजबूती है अपने बच्चों के साथ खड़ा रहने में, उनका साथ देने में। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे 100% सही होते हैं। अगर आपका बच्चा किसी गलत इंसान से प्यार कर रहा है, किसी क्रिमिनल, किसी फ्रॉड से प्यार कर रहा है, तो बिल्कुल उसे समझाइए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाइए। लेकिन अगर वो सच्चा प्रेम करते हैं और वो इंसान भी जेन्युइन है, तो उनका साथ निभाइए। पूरी जिंदगी आपको आपका बच्चा रिस्पेक्ट करेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। और फिर ये सोसाइटी वाले भी समझ जाएंगे कि यह स्ट्रॉन्ग फैमिली है, हमसे डरने वाला नहीं है। अब आप बोलोगे कि इसे खत्म करने का उपाय भी तब आप ही बता दीजिए। तो मेरे पास कुछ सुझाव हैं। पहला सुझाव यह है कि आप अपनी जाति को लेकर किसी भी किस्म का गर्व करना बंद कर दीजिए। आप अपनी जाति की पहचान को उभार कर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आपने अपनी जाति खुद चुनी है? नहीं चुनी ना, तो फिर ये जाति क्यों नहीं जाती है? अगर आपके मन में भी इसके प्रति कोई सुझाव है तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जाति के खिलाफ बोलना बहुत ही आसान है, लेकिन इस जाति के फर्क को बरतना बेहद मुश्किल। मुझे अपनी जाति पर ना ही घमंड है ना ही शर्म, क्योंकि मैंने अपनी जाति, अपनी कोख खुद नहीं चुनी है। लेकिन जो मेरी जाति है वो इस समाज के द्वारा दी हुई एक पहचान है, जो मेरी जिंदगी की आखिरी तक रहेगी। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जिस दिन दलितों, सवर्णों और सभी जातियों के बीच रोटी और बेटी का संबंध हो जाएगा, उस दिन जाति नाम के ये दीवारें ढह जाएगी। रोटी का संबंध तो हो गया है शहरी क्षेत्रों में, अब बुफे सिस्टम है, सब लोग आते हैं, खाते हैं। आपको पता नहीं होता कि आप जिस थाली में खा रहे हैं, धुलने से पहले उस थाली में जिस व्यक्ति ने खाना खाया है वो किस जाति या बिरादरी के थे। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मेरा जाति व्यवस्था के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।